नमो अरिहंत नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो आयरिया आयरिया आयरियाणं नमो नमो अजाय अजाय अजायाणं नमो लोए नमो सब साहुणं नमो लोए नमो सब साहुणं स्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, भावों की विशुद्धि। भावों की विशुद्धि चेहरे पर झलक रही है। भावों की विशुद्धि चेहरे पर झलक रही है और आज ये नगरी चौथे काल सी लग रही है, सतयुग सी लग रही है। 10 उपास करने के बाद भी चेहरे पर प्रसन्नता है, 16 उपास के बाद भी चेहरे पर शालीनता है। धर्म की महक वैसे ही तब सब तरफ खुशबू बिखेर रही है, जैसे कि गांधीनगर के फूलों की सुगंध सब तरफ खुशबू बिखेर रही है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जैन धर्म जन धर्म है, जन जन को इसका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि इसकी नींव डाली है वो थे आदि बाबा आदि ब्रह्मा देवादिदेव महादेव, और जिन्हें ब्रह्मा विष्णु विश्वकर्मा कितने रूपों में लोग पूजते हैं। और उसका कारण है कि वो सम्राट तो एक थे लेकिन उनके रूप अनेक थे, काम अनेक थे, और मुनि तो एक बने लेकिन उसमें उन्होंने जो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्तियां की तो उनके रूप अनेक हो गए। और इसलिए कहते हैं आदिनाथ नंबर 1 और दुनिया के भगवान नंबर 1 नंबर है उनका, बल्कि यूनान में तो उनको 1 ही बोलते हैं। 1 मतलब एक, जो अकेले ही सब कुछ हैं। चूँकि और भी 23 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन सबकी जड़ में कौन है? आदिनाथ स्वामी। और इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि आदिवासी वे लोग जो आदिनाथ स्वामी के समय से ही वास कर रहे हैं, जंगलों में भी रहते हैं, वो आदिवासी। कुछ लोगों के खान पान बिगड़ गए और कुछ लोग अपने सही सदाचार पर डटे रहे। सारी संस्कृति ऐसी मसी कृषि, शिल्प कला, विद्या और वाणिज्य से प्रभावित है। अभी गुजरात सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा
काफ़ी चर्चा हुई शिक्षा पर, संस्कार पर। जब हमने प्राकृत और ब्राह्मी लिपि की बात कही तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। बोले प्राकृत का एक आध बार नाम तो सुना, लेकिन संस्कृत की भी कोई माँ है और वो प्राकृत है, वो आज हमें पहली बार मालूम पड़ा। शिक्षा मंत्री सरल स्वभावी। फिर हमने कहा कि लिपि देखिए, ब्राह्मी लिपि हमारी प्राचीनतम लिपि जो आदिनाथ स्वामी ने ब्राह्मी अपनी बेटी को सिखाई थी, गणित जो अपनी दूसरी बेटी सुंदरी को सिखाई थी। ऐसी महान संस्कृति के आप वारिस हैं, और जब हम वहाँ से देखते हैं तो हम गौरव से कह सकते हैं कि पूरा देश जिन धर्म का अनुयायी है, अनुयायी होना चाहिए। कल भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष ऋत्विज पटेल, जैनम जयतु शासनम, युवा थे, जितनी बढ़िया बनी उतनी बढ़िया व्याख्या की कि जैन शासन जयवंत हो, जैन शासन जयवंत हो। एक युवक, और वह भी जो जिन धर्म में नहीं जन्मा, और ऐसा उच्चार करता है तो छाती फूल करके 56 इंच की तो हो ही जाती है, कम से कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन गौरव की बीतराग जिन शासन की महिमा लोग कितनी समझते। और उनने जो कहा जैनम जयतु शासनम, बोले गुजरात में तो जैन शासन जयवंत हो रहा है, क्योंकि रूपाणी जी जैन हैं और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ गुजरात नहीं, सारे देश में जो जो अहिंसक हैं, सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, वो सभी जैनी ही हैं, और सारे देश में जैन शासन जयवंत हो रहा, सारी दुनिया में जिन शासन जयवंत हो रहा है। जिन शासन का मतलब जैन की मोहर लगाना जरूरी नहीं है, जिन शासन का मतलब है अहिंसा, दया, प्रेम, मैत्री भाव और पूरी तरह से एकात्मकता, जो सारी देश और दुनिया में शांति का संदेश फैलाए। कोई बैर भाव ना रहे, कोई शत्रु ना रहे, ऐसा जो संदेश है वह ही खरा जैन धर्म है। जरूरी नहीं कि आप अपने आप को जैन लिखो। परेश भाई और विधायक सोलंकी जी अब 10 एकासन किए, है ना, बल्कि रात में भी त्याग किए। एक तरह से उनके लिए कठोर साधना है। दुनिया में कोई भी कर सकता है। राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक गुलाब कोठारी ने एक लेख लिखा, क्या महावीर स्वामी का 100वां शरण केवल जैनों के लिए था? बताइए, हैं? क्या महावीर स्वामी का धर्म केवल जैनों के लिए था? नहीं, अपितु यह जैन धर्म केवल जैन धर्म मतलब क्या? जिनने इंद्रियों को जीता वो सब जैन, और जो थोड़ा सा भी इंद्रियों को, कसायों को, वासनाओं को जीतने की कोशिश करता है वह भी जैन कहलाने का अधिकारी होता। केवल शराब मांस का त्याग करे, 5 अणुव्रत स्वीकार कर ले, तो वह व्यक्ति अपने आप को जैन महसूस कर सकता। लिखो मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर एक जीवंतता आई है, तुम्हारे भीतर एक सबके प्रति प्रेम आया है। कल विधानसभा की तरफ से वापस आ रहे थे, सुबह निहार शुद्धि के लिए जाते हैं, तो एक युवक हट्टा कट्टा और सुंदर, मजबूत कदकाठी, 1-2 दिन से और दिख रहा था, लेकिन एकदम पास में आके हाथ जोड़ के नमस्कार करके चलते चलते बोला, महाराज जी आप तो महान हैं, आपको जो कुछ करना चाहिए आप वह महान साधना कर रहे। उसके शब्द देखिए, मैं जन्म से चमार हूं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरा जीवन भी पवित्र हो जाए। शायद वह युवक सुन रहा होगा, सुबह ध्यान में भी आता था। अब देखिए व्यक्ति का हृदय। और अगर हम महावीर स्वामी की भाषा में कहें तो जन्म से कोई महान नहीं होता है, मनुष्य कर्म से महान होता है। अगर तुमने अपना आचार विचार सुधारा है,
अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं तो केवल जन्म का महत्व तो नहीं रह जाता। जन्म ना जाए ते शूद्रा कर्मणा द्विजमुच्यते, जन्मते हर व्यक्ति शूद्र ही है। माँ के पेट से जब निकलते हैं तो सब मल मूत्र शरीर पर लगा रहता है, मुंह भी नहीं खुलता है, आंखों पर भी जड़ा रहता है। हैं? डॉक्टर कहाँ गए हो? बच्चों वाले, उनको पूरा पता होगा कि कैसे जन्म होता है और कैसी कंडीशन रहती। जन्म से तो सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन कर्म से कोई व्यक्ति द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है, जैन बनता है, महान बनता है। अच्छे कर्म करो, किसने मना किया है तुम्हें आगे बढ़ने से? हाँ, अभी इतनी बड़ी सारी शोभा यात्रा निकली और नाई क्या, किराने वाले क्या, सब्जी वाले क्या, सबों ने मुनियों का आशीर्वाद लिया, महावीर स्वामी का वंदन किया। इतनी पवित्र भावना वाले लोग निश्चित रूप से नाम जो लिखें, जन्म जहाँ लिया हो, लेकिन वे शुद्ध भारतीय हैं, शुद्ध संस्कृति वाले हैं। वे थोड़ा सा समझें तो अपने को जैन भी समझ सकते। जैन शब्द अपने आप में बहुत ऊंचे आचार विचार का प्रतीक बन गया है। ऐसे में कोई व्यक्ति आपको संबोधित करता है तो जैन साहब कहने में उसको भी अच्छा लगता है, जैन साहब है। बहुत प्राचीन शब्द है और बुजुर्गों की, पुरखों की इसके पीछे इतनी तपस्या है कि जैन बोलते और सुनते ही लोगों को एक अच्छापन महसूस होता है। लेकिन जब कुछ दो चार लोग गंदगी करते हैं तो फिर कभी कभी जो कम समझने वाले लोग हैं वे व्यंग भी करने लगे, जैन धर्म और एक कर्म, तुम तो जैन हो और तुमने ऐसा कर्म किया। उसका ऐसा व्यंग करना सही भी है, क्योंकि तुम्हारे से तो यह आशा नहीं की जा सकती कि तुम ऐसा करोगे। कभी कभी बाप अपने 4 बेटों में से एक बेटे को बोलता है, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। बाकी 3 की बाकी दूसरा क्या कर रहा है वह अपनी बात जाने, लेकिन तुम समझदार हो, तुम बड़े हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही घर की तिजोरी तोड़ के पैसा चुराते, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। और कभी जैनी कोई गलती करता है और समाज उंगली उठाती है तो उसका अर्थ यही है कि दुनिया कुछ भी करे लेकिन तुम्हारे से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। सरकार भी जानती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात है, बहुत बड़ा प्रोग्राम था जैन समाज का। लोग पुलिस एसपी के पास, बड़े अधिकारियों के पास गए, सूचना दी। उन अधिकारियों ने कहा कि हम आपकी तरफ से निश्चिंत हैं, आपको जो कार्यक्रम करना है खूब आनंद से, खूब धूमधाम से करो। हमें पता है कि जहां आप लोग निकलते हैं वहां कोई दंगे फसाद नहीं होते, वहां कोई तोड़ फोड़ नहीं होता है, वहां कोई नुकसान नहीं होता है, आप आराम से करो। छवि है, और ये छवि एक दिन में नहीं बन गई हैं। अभी जब मंत्री लोग आते हैं, नेता अभिनेता लोग आते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि 20-20 साल के, 25-25 साल के युवाओं ने 10-10 दिन से पानी भी नहीं पिया, उपवास कर रहे हैं, आश्चर्य में डूब जाते। और इसलिए अभी शिक्षा मंत्री को एक वाक्य बोलना पड़ा, ये जो 10 उपवास करने वाला व्यक्ति है, युवक है, ये जिंदगी में कभी भी सदाचार के मार्ग से डिग नहीं सकता। एक मजबूत बीज पड़ गया कि मैंने इतनी बड़ी साधना की और अब मुझे कभी ऐसा रास्ता नहीं लेना कि सुनने वाले कहें कहाँ 10 उपवास और कहाँ रात्रि भोजन, कहाँ 10 उपवास और कहाँ दोस्तों के साथ बियर बार में। वो खुद सावधान होता है और जिंदगी उसकी मंगलमय हो जाती है। सज्जनों, आज ये धरती की महक रही है। आप देखो देवता कैसे नहीं महिमा करते हैं धर्म की। देख लो आप, 8 दिन तक तो खूब परीक्षा हुई कि तुम में कितना दम है उपवास करने का, कौन कौन फिसलता है 8 दिन में। लेकिन देखो जब सब डटे रहे 8 दिन तक, तो 9वें दिन कहते हैं देवताओं को भी पानी लाना पड़ा। 10वां दिन पूरा शांत रहा
और 11वां दिन जिस दिन आप लोगों को वो नंगे पांव सड़क पर जाना है और भगवान जिनेश्वर की मंगलमय प्रभावना करना है, जुलूस निकालना है, जहाँ छाते भी फेल हो जाने वाले हैं धूप के मारे, वहाँ ना तो धूप है और ना पानी, आराम से तुम अपनी परिक्रमा करो। अभी पारणा हो जाने दो, फिर पानी भी आएगा। तपस्या की महिमा, गुरुओं की महिमा। गीता कहती है कि जहाँ ऐसे दिगंबर तपस्वी विराजते हैं वहाँ हमेशा सुभिक्ष रहता है। परिस्थितियाँ कुछ भी बन जाएं, लेकिन आदमी भूखे नहीं रह सकते। सज्जनों, आप सभी ने जिस तत्परता, जिस संकल्प के साथ साधना की है, उसके लिए आशीर्वाद, और ये भाव जीवंत रहे। अपने जान में 5 व्रत और 3 मकार, 5 अणुव्रत का पालन, 3 मकार का त्याग, मध्य मास मधु, ये जरूर पालन करते रहें। बनती कोशिश रात्रि भोजन का त्याग, बने बनाना ही चाहिए। एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास अपने भीतर से कीजिए जो सबके काम आए। आप केवल जैन समुदाय में बंधे रहो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। युवाओं, दुनिया में सेवा के स्थान और भी हैं। विकलांग संस्थाओं से जुड़ो, अनाथ आश्रम से जुड़ो, स्कूल से जुड़ो, सामाजिक सोसाइटीज से जुड़ो, अमुक तमुक मित्र मंडल से जुड़ो, और हम समाज के लिए, गांव के लिए क्या अच्छा कर सकते, कमज़ोर लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते। एक कमज़ोर वो होता है जो अपनी कमज़ोरी गाता फिरता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, और दूसरा कमज़ोर वो भी होता है कि जो अपने बूते पर खड़ा होता है और अपने से कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाता है, ऊपर उठाता है। हम अपने व्यक्तित्व को भगवान श्री राम, महावीर, कृष्ण, बुद्ध की तरह ढालने का प्रयास करें। वैसा कुछ नहीं हो सकता तो आजकल के जैसे दिगंबर वितरागी तपस्वियों के दर्शन होते हैं, और वैसा भी पूरा नहीं हो सकता तो एक औसत श्रावक का धर्म तो जीवन में आना ही चाहिए।